अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। ये ड्रेस मैंने 11 साल की बच्ची का ईद का स्टिच किया है। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस की मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग जो सिंपल योक फ्रॉक की कटिंग होती है इसकी वही है। नीचे मैंने घेर की भी कटिंग कर ली और उसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखा है। डबल फोल्ड करने के बाद जो इसकी टोटल लेंथ है वो 26 इंच है और इसकी विड्थ मैंने इतनी रखी है जितनी टोटल कपड़े की मेरे पास विड्थ थी। तो इसकी जो विड्थ है वो 17 इंच है। अब मैं आपको योक की लेंथ बताती हूँ। जो मैंने इसकी लेंथ रखी है वो 12 इंच है और ये तैयार होने के बाद 11 इंच हो जाएगी। क्योंकि ये हेल्दी बच्ची है तो इसके जो चेस्ट का साइज़ है वो 9 इंच है और जो वेस्ट है वो भी 9 इंच है। इस फ्रॉक में मैंने बेल्ट लगा दिया था ताकि पहनने के बाद जितनी फिटिंग चाहिए होती है वो कर ले। बाजू की चौड़ाई मेरे पास कम आ रही थी तो चौड़ाई को पूरी करते हुए मैंने ये कलियाँ इसकी कटिंग की हैं। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 19 इंच है और आगे जो मैंने इसकी मोरी रखी है वो 7 इंच रखी है। इस फ्रॉक की डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ये कुछ सितारे मोती और कुछ स्टोन वगैरह लिए हैं। तो ये भी मैं आपको बाद में करीब से चेक करवा दूँगी। और ये मैंने गोटा पट्टी ली है, चौड़ाई में थोड़ी कम, और ये एक लेस ली है फैंसी। इस लेस की जो चौड़ाई थी वो तकरीबन 1.5 इंच थी। अब सबसे पहले इसकी गले की ड्राफ्टिंग करनी है तो उसके लिए मैंने बुकरम का पीस लिया है। उसकी जो विड्थ है वो 7 इंच है और जो लेंथ है इसकी वो 6 इंच है। इसको इस तरीके से आपने डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद जो नेक की विड्थ मैंने रखी है वो 2.5 इंच रखी है और नेक की जो लेंथ है वो 4 इंच है। 2 इंच पे इस तरीके से आपने लाइन ड्रा करनी है और हल्की सी गुलाई की शेप देते हुए इसके साथ आपने मिला लेना है। इस गले का जो मैंने होल रखा है वो तकरीबन 1.5 इंच तक रखा है। इस तरीके से आपने गुलाई करके तो उसकी कटिंग कर देनी है। इस गले के साइड पे जो मैंने एक्स्ट्रा बुकरम रखा है वो तकरीबन हाफ इंच है। तो आप यहाँ पर जो बुकरम है वो 1 इंच भी रख सकते हैं। गले की कटिंग के बाद अब आपने इसको एक्स्ट्रा कपड़े पे चिपका के साइडों से हाफ इंच कटिंग करके अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके तो आपने सिलाई लगाकर इस नेक को तैयार कर लेना है। अब योक का भी दरमियान करके और इस नेक का दरमियान करके आपने इस तरीके से रखना है और बुकरम के किनारे किनारे पे सुई के फासले पे आपने सिलाई लगाकर इसका हाफ इंच छोड़कर तो आपने कटिंग कर लेनी है। और कट्स आपने लाजमी लगाने हैं ताकि अंदर वाली साइड पे जब आप इस नेक को फोल्ड करें तो चुंडट ना आए। अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके तो आपने इसके ऊपर प्रेस लगा लेनी है ताकि ये गला सही अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो अब इसके ऊपर आपने जिग जैग डोरी लगानी है बिल्कुल किनारे किनारे पे। अगर आपके पास जिग जैग डोरी नहीं है तो आप कुछ भी यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है। डोरी लगाने के बाद भी आप इसको प्रेस लाजमी कीजिएगा ताकि ये गला बैठ जाए। बैक नेक जो है वो आपने अपनी मर्ज़ी से इसका तैयार कर लेना है, चाहे आप रेप पट्टी वाला करें चाहे आप पीछे स्लिट वाला करें, यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने इसके जो बैक नेक है वो कटिंग करके इसको स्टिच किया और इसके जो कंधे हैं वो भी आपस में अटैच कर दिए हैं। अब इसके बाद बाजू आपने अटैच करने हैं तो यहाँ पर आप गुलाई में भी बाजू अटैच कर सकते हैं और इस तरीके से भी। तो मैं ज़्यादातर जो बड़ों के कपड़े स्टिच करती हूँ उसकी जो बाजू है वो गुलाई में स्टिच करती हूँ। बच्चों के मैं इसी तरीके से लगा लेती हूँ। बड़ों की जब आप ड्रेस स्टिच करेंगे तो आपने जो बाजू है वो गुलाई में लगाने होंगे, इससे जो फिटिंग होती है वो बहुत अच्छे से होती है। बाजू अटैच करने के बाद अब आगे से आपने मोरी वाली साइड से कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और उसके ऊपर ये लेस अटैच कर देनी है। लेस अटैच करने के बाद जो मैंने आपको गोटा पट्टी दिखाई थी वो पहले मैंने एक स्टेप में लगाई है और उसके बाद मैंने जिग जैग डोरी लगाई है। लगाने के बाद मुझे बाजू जो है वो सिंपल फिर भी लग रहे थे तो मैंने जो गोटा पट्टी है वो एक स्टेप में और लगा ली थी। यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप ये स्टेप ज़्यादा करना चाहती हैं तो ज़्यादा कर लें, अगर कम करना चाहती हैं तो कम कर लें। बाजू पे मैंने लेस अटैच कर दी है तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही थी सिलाई होने के बाद। अब इसके बाद घेर योक के साथ अटैच करना है। तो इसके साथ अटैच करने के लिए मैं जो चुनटे डाली हैं वो हाथ की मदद से बारीक बारीक डाली हैं। यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी जो भी आपको चुनटे अच्छी लगती हैं वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आप बॉक्स प्लेट्स भी डाल सकते हैं, गैदर्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो हाथ से चुनटे डाली हैं वो इस वजह से भी डाली हैं क्योंकि हाथ से जो चुनटे डाली की होती हैं उनकी जो नीटनेस है वो बहुत अच्छे से आती है। लेकिन आप अगर ये चुनटे डाल रहे हैं तो आपने ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है कि इन चुनटों का जो दरमियानी फासला है वो बराबर है, कम या ज़्यादा ना हो। तो ये देखिए चुनटें कितनी प्यारी लग रही हैं। इसी तरीके से आपने बैक पार्ट पे भी चुनटे डाल के तो इस घेर को अटैच कर देना है योक के साथ। अब इसके बाद आपने फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। तो फ़िटिंग की सिलाई मैंने क्योंकि आपको बताया था ये काफ़ी हल्दी बच्ची है तो इसके जो बाजू हैं ना वो मैंने थोड़े से खुले रखे हैं। तो इस तरीके से मैंने बेल्ट भी अटैच कर दिया ताकि पहनने में इस बच्ची को आसानी रहे और जितनी फ़िटिंग करनी हो वो हम इस बेल्ट के ज़रिए इसकी फ़िटिंग कर लें। दोनों साइड पे फ़िटिंग की सिलाई लगाकर नीचे घेर को आपने इस तरीके से सिलाई कर लेना है।
सिलाई करने के बाद अब आपने सिर्फ फ्रंट घेर पे लेस अटैच करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैंसी लेस थी तो इस वजह से मैंने सिर्फ फ्रंट पे अटैच की है। तो यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप फुल घेरे पे लेस स्टिच करना चाहती हैं तो वो भी कर सकते हैं। फ्रॉक की जो स्टिचिंग है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग है वो सिर्फ रह गई है। इस ड्रेस की जो कटिंग और स्टिचिंग है वो सिंपल योक फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग जैसी है, तो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। तो चले इसकी डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं। इसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने ये बुकरम का पीस लिया, उसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके पहले 2 इंच पे मार्क किया है, फिर लंबाई में 2 इंच पे इस तरीके से मैंने लाइन लगाई है। अब लंबाई में आपने 4.5 इंच पे मार्क करना है और जो 2 इंच पे आपने लाइन लगाई है उसको इस तरीके से आपने मिला देना है, गुलाई की शेप देनी है। यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है, यहाँ पर आप इसकी कोई भी शेप दे सकती हैं। सेम इसी साइज़ के मैंने यहाँ पर 5 बुकरम के पीस मैंने कटिंग कर लिए हैं। अब इसको इस तरीके से आपने कपड़े पे 5 को चिपका लेना है। अब इसके बाद गोटा पट्टी जो है वो अटैच करनी है। तो मैंने पहले इस तरीके से तिरछी गोटा पट्टी सिलाई की है। इनका जो दरमियानी फ़ासला है वो हाफ़ इंच रखा है। तो यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है, आप इनका दरमियानी फ़ासला 1-1 इंच तक भी कर सकती हैं। तो तिरछी गोटा पट्टी लगाने के बाद दोबारा आपने इस तरीके से इसकी शेप देकर गोटा पट्टी जो है वो अटैच कर लेनी है। अब आपने इसको इस तरीके से नीट कर लेना है, साइडों से अक्सर धागे वगैरह कटिंग करके तो आपने इसको नीट कर लेना है। अब आपने एक ग्लू लेनी है, ग्लू स्टिक की मदद से आपने इस कपड़े को अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करना है। यहाँ पर आप सिर्फ प्रेस की मदद से भी इसको अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो ग्लू से आप अगर करेंगे तो इसकी जो नीटनेस है वो बहुत अच्छे से आएगी। आपने ये जो जितने भी सारे डिज़ाइन है इसको इस तरीके से ग्लू लगाकर अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड कर देना है और ऊपर एक बार आपने प्रेस भी लाजमी लगानी है। तो मैंने ये जो 5 डिज़ाइन है सबको रेडी कर लिया है। अब इन सारे डिज़ाइन को आपने फ्रॉक के घेर के नीचे वाली साइड पे इस तरीके से आपने सेट करके रखना है। दरमियानी फ़ासला जो है वो आपने बराबर रखना है और नीचे से आपने 1 इंच छोड़कर तो इन सारे डिज़ाइन को रखना है। यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है, आप 1.5 इंच तक भी छोड़ सकती हैं या आप 1 इंच से कम भी इसका फ़ासला रख सकती हैं। तो ग्लू की मदद से इन सारे जो डिज़ाइन है उनको चिपका लेना है ताकि सिलाई करने में ईज़ी रहे। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप कॉमन पिन की मदद से भी इसको सेट करके तो इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। चिपकाने के बाद इन सारे डिज़ाइन जो है इनकी साइडों पे इस तरीके से आपने लाइन लगा लेनी है। ये जो लाइन है याद रहे, इसका भी जो दरमियानी फ़ासला है वो मैंने तकरीबन हाफ़ इंच रखा है। अब इन सारे डिज़ाइन के ऊपर आपने किनारे किनारे पे सिलाई लगाकर तो इसको पक्का कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद अब ये जो मैंने निशान लगाए हैं यहाँ पर मैंने ये ज़िगज़ैग डोरी लगाई है। यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है, यहाँ पर आप गोटा पट्टी भी लगा सकते हैं या कोई और अच्छी सी फैंसी डोरी जो आपको पसंद है वो भी आप इस पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो लेस की ऊपर वाली सिलाई थी वो खोल दी थी ताकि ये सारी ज़िगज़ैग डोरी जो है वो लगने के बाद इसको मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा दूँ ताकि जो इस फ्रॉक की फिनिशिंग है वो अच्छे से हो, क्योंकि ये जो डोरी होती है ज़िगज़ैग इसकी जो ये ख़राब जल्दी होने वाली होती है। इस घेर पे सिलाई वाला काम मुकम्मल हो चुका है। अब आपने सुई धागे से इसकी मज़ीद डिज़ाइनिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने ये पत्ती वाले स्टोन्स लिए हैं, ये गोल्डन कलर में सितारे लिए हैं, गोल्डन मैंने छोटे छोटे मोती लिए हैं और ये कटदाने वाले भी मैंने गोल्डन मोती लिए हैं। ये जो दोनों घेर है इनका जो दरमियानी फ़ासला है उसको आपने हाफ़ करके तो इस तरीके से आपने लाइन लगानी है। आप जिस तरह मैं सुई धागे से ये डिज़ाइन तैयार कर रही हूँ सेम इसी तरीके से आपने ये सारे डिज़ाइन को आपने रेडी कर लेना है। जो सुई धागे वाला काम है वो मैं पहले कर लूँगी और उसके बाद जो ग्लू से मैंने पत्ती वाले स्टोन अटैच करने हैं वो मैं इसके आखिर में करूँगी। तो इस तरीके से आपने इसके दरमियान में जो मैंने आपको पहले पत्ती वाले स्टोन्स दिखाए थे वो आपने इसके ऊपर ऐड कर लेने हैं। इस तरीके से आपने पूरे घेर पे जो डिज़ाइन मैंने आपको रेडी करके दिखाया ये आपने तैयार कर लेना है। अब इस घेर को उल्टा करके जहाँ पर सुई धागे का काम किया है वहाँ पर आपने ग्लू लगा देनी है ताकि ये जो सुई धागे वाला काम किया है ये फिक्स हो जाए और पहनने के बाद ये जो मोती हैं ये निकले नहीं। घेर का काम वो मुकम्मल हो चुका है। अब आपने इसके जो गला है वो तैयार करना है। तो उसके लिए आपने इस तरीके से जिस तरह मैंने ये ग्लू लगाई है, ग्लू लगाकर जो पत्ती वाले स्टोन मैंने आपको दिखाए थे वो आपने इसके ऊपर ऐड करने हैं। यहाँ पर भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग कर सकते हैं। तो आपने इस तरीके से गुलाई में सारे ये जो स्टोन्स हैं ये आपने लगा लेने हैं। जब ये फ्रॉक रेडी हुआ था जो इसमें जो स्टोन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो इन स्टोन्स के दरमियान में आपने इस तरीके से जो करदाने वाले मोती और सितारे हैं वो आपने इस तरीके से गुलाई में सारे अटैच कर लेने हैं। तो ये देखें गला तैयार होने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इस गले के ऊपर मैंने एक टसल तैयार करना है तो उसके लिए मैंने ये बुकरम का एक पीस लिया है। इस बुकरम को मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड करके पहले 1.5 इंच पे मार्क किया है। फिर जो लंबाई में मैंने ये टसल रखा है ये तकरीबन मैंने 3.5 इंच पे मार्क किया है। तो इस तरीके से आपने ये निशान लगा कर इसकी कटिंग कर लेनी है। इसी तरीके से आपने 4 बुकरम के पीस कटिंग करने हैं और उसको इस तरीके से आपने अब फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हाफ से आपने 2 पॉइंट ऊपर आपने निशान लगा कर इस तरीके से आपने
इसके दरमियान में एक बॉक्स सा बना लेना है और बनाने के बाद इसके अंदर से आपने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इन सारे पीसेस को आपने कपड़े के ऊपर अलग-अलग आपने पेस्ट कर लेना है। साइडों पे आपने जो कपड़ा रखना है वो हाफ इंच ही रखना है। उसके बाद आप आपने इस तरीके से ग्लू की मदद से इस कपड़े को अटैच करना है। जो गम होती है उससे ज़्यादा ये सफाई से कपड़ा जो है वो चिपक जाता है, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही थी तो मैंने ये फैब्रिक ग्लू की मदद से ही इसको रेडी कर लिया था। सारे जो डिज़ाइन मैंने कटिंग किया आपने सेम इसी तरीके से इसको आपने तैयार कर लेना है। ग्लू लगाने के बाद आपने ऊपर इसके ऊपर प्रेस लाजमी लगानी है, उससे जो नीटनेस है वो सही अच्छे से होगी। तो ये देखें सारे डिज़ाइन मैंने इस तरीके से रेडी कर लिए हैं। अब आपने एक धागा लेना है और उसको इस तरीके से आपने कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने पिंक धागा इस वजह से लिया है क्योंकि मैंने इस फ्रॉक के ऊपर जो दुपट्टा कंट्रास्ट में लिया है वो पिंक कलर का लिया है। तैयार होने के बाद जो पिंक कलर का टसल है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसके ऊपर जो पिंक कलर का कंट्रास्ट है वो बहुत प्यारा लग रहा था। कट करने के बाद अब आपने इसको 4 हिस्सों में आपने डिवाइड कर लेना है। मेरे पास ये धागा यूज़ हुआ था तो इस वजह से जो इसके स्टेप हैं वो बारीक-बारीक थे। तो अगर आपने ये टसल बनाना तो आप कोशिश करें कि आप नया धागा लें ताकि जो इसके स्टेप हैं वो सही घने-घने आए। जो घने स्टेप होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से आपने एक स्टेप को इस तरीके से रखना है और दूसरे स्टेप को इस तरीके से रख कर जो बुकरम का एक और डिज़ाइन है वो आपने इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और किनारे पे आपने डोरी भी लगा देनी है। डोरी मैंने हाथ से बना कर लगाई है तो यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है, यहाँ पर आप बनी बनाई डोरी भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने किनारे पे साइड पे सिलाई लगानी है और उसके बाद जो दरमियान वाला होल है उस पे भी आपने किनारे पे सिलाई लगानी है। दरमियान में भी सिलाई लगा कर तो आपने इसको रेडी कर लेना है। तो इसको मज़ीद फैंसी बनाने के लिए जो मेरे पास तारे बच गए थे तो मैंने इसके दोनों साइड पे इस तरीके से किनारे पे लगा दिए थे। तो वो आपने कंघी से इस तरीके से ये जो धागे हैं इनको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद जितनी आपको इनकी लेंथ चाहिए उतनी आपने रख कर तो एक्स्ट्रा जो लेंथ है वो आपने कटिंग कर लेनी है। एक टसल मैंने आपको बना के दिखा दिया, दूसरा टसल भी सेम इसी तरीके से आपने रेडी कर लेना है। दोनों टसल मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तैयार होने के बाद इतने खूबसूरत लग रहे थे। इसको आपने गले पे सुई धागे की मदद से लगा लेना है। फ्रॉक रेडी है। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये इस ड्रेस की फ़ाइनल लुक है। एक्स्ट्रा धागे वगैरह मैंने कटिंग करके इसको प्रेस कर दी है। क्योंकि इस बार ईद पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो बच्चियों से जो रेडीमेड कपड़े होते हैं वो डालना मुश्किल हो जाते हैं। तो आप अपनी बच्चियों के इस तरीके से घर में आप ड्रेस रेडी करें ताकि वो गर्मी में ईज़िली ड्रेस डाल सकें, जो फैंसी में भी शामिल हो और गर्मी में इनसे कवर भी हो जाए। ये ड्रेस अब पता नहीं वीडियो में कैसा आ रहा है लेकिन ये रियल में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसके साथ मैंने गोल्डन कलर का खूसा और पिंक कलर का दुपट्टा मैच किया है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।